एक है, वो भी साथ जलील होंगे। इसलिए इनको चलने तो देना चाहिए, लेकिन मुल्क का दिवालिया निकल रहा है। जिस तरह रुपया गिर रहा है, और अभी रुपए गिरने की वजह से जो महंगाई आने वाली है, सारी चीजें महंगी होने वाली हैं। क्योंकि जब रुपया गिरता है, सारी जो चीजें आप इंपोर्ट करते हैं सब महंगी हो जाती है, जिसमें तेल, बिजली, घी, जो चीजें, दालें जो बाहर से आप मंगवाते हैं वो महंगी होने वाली है। तो हमें तो, अगर हम सियासत का सोच रहे हैं तो हम तो चाहिए चले, लेकिन हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं, और हमें पता है कि जितनी देर ये चलेंगे ये मुल्क को उधर धकेल देंगे जिधर यहां वो श्रीलंका वाला हाल होगा। आज श्रीलंका में देखें क्या हाल है, उधर लेके जा रहे हैं। इसलिए आज मैं यहां मुल्तान से डिमांड करता हूं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन की डेट दो और असेंबलियों को डिसॉल्व करो। मुल्तान, मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। अब उस तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती। वैसे मैं हमेशा सोचता हूं कि इतना ज्यादा इनको मेरे पर गुस्सा है क्यों। मरियम को, इसके भाइयों को, इसके वालिद को, इसके चाचा को, उनके बेटों को, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। केसेस तो इनके सारे पुराने बने हुए हैं। हमारे आने से पहले सारे इनके ऊपर करप्शन के केसेस बने हुए हैं। केसेस तो इनके दौर के बने हुए हैं। नवाज शरीफ के और मरियम के जो दो भाई और उसके बेटे, वो तो इनके दौर में दुम दबा के भागे थे। इसहाक डार जो इनका मुंशी, वो इनके दौर में भागा था, उसके बेटे इनके दौर के बाहर गए थे। शहबाज शरीफ का दामाद, जब करप्शन का केस उस पे हुआ, वो इनके दौर में बाहर भागा था। तो स्वाय शहबाज शरीफ के मकसूद चपड़ासी केस के, बाकी तो सारे पुराने केस हैं। तो मेरे से गिला किस चीज का कि मैं आपके केस नहीं माफ करता। क्या मैं आपको कानून के नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी महज़ब माशरे में सारों के लिए एक कानून होता है? मुल्तान के लोगों, मैं बार बार एक हदीस सुनाता हूं आपको, ये सब, और नौजवानों ये सब अपने ज़हन में डाल लो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो कौम छोटे चोरों को जेलों में डालती है और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, वो तबाह हो जाती है। दुनिया में जो कौम गरीब है, जो भी गरीब कौमें हैं दुनिया में, जिधर गुर्बत है, वहां सारों में एक चीज है, सिर्फ वहां छोटे चोर जेलों में जाते हैं। बड़े डाकुओं को उनका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। आज तक हमारा अलमिया ये है कि हमारे बड़े बड़े डाकू ईवानों में चले जाते हैं और बेचारे छोटे चोर जेल में जाते हैं। जब मैं जनरल मुशर्रफ के दौर में अपनी आजाद अदलिया के लिए जब मैं तहरीक में शामिल हुआ और मुझे जेल में डाला, 8 दिन मैंने जेल में गुजारे। यकीन करो मेरे मुल्तान के शहरियों, वहां कोई मुझे ताकतवर डाकू नहीं नजर आया, सिर्फ बेचारे छोटे छोटे चोर नजर आए। जिसको 6 महीने रहना चाहिए था जेल में, वो 6 साल जेल में रह रहा था। और जब मैं नेशनल असेंबली में जाता था
तो मुझे बड़े बड़े मुजरिम नजर आते थे, वहां डाकू नजर आते थे। और यह वजह है कि एक स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, क्योंकि उस स्विट्जरलैंड की खासियत यह है कि ताकतवर से ताकतवर डाकू, उनका इंसाफ का निजाम उनको जेलों में डालता है और तब एक माशरा ऊपर जाता है। मेरे नबी ने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। ये हमारा अलमिया है कि सोचे कि शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होनी थी। 24 अरब रुपए के FIA के केसेस, 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे, 16 अरब रुपया, 1 अरब में 100 करोड़ रुपया, 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे लिया। एक मकसूद चपड़ासी जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह, 4.25 अरब रुपया उसके अकाउंट में आता है और वो पकड़ा जाना था, उसको सजा होनी थी। जब सजा होनी थी तो तब ही जिन्होंने साजिश की उन्होंने पकड़ के उसको मुल्क का